हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड और लॉन्ग वीडियो आपको ऐसे ही देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो अभी भी कल्टीवेट कर रहा था, बट उसका यहाँ पे ब्रेक थ्रू कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं, इतना काफी नहीं है, वैसे भी तुम चिंता मत करो, अभी के लिए दूसरे ट्रेजर्स ढूंढो, क्योंकि इस जगह पे आ गए हो तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मुझे इस केव से कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर जो चीज भी है उसको मैं जानता हूँ। अब हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बातें सुन के दो चिता वहाँ पे लिन फैंग साउटियान उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, और उनके साथ में वहाँ पे थंडर ड्रैगन भी था, जो वहाँ पे लिन फैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वापस चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस दरवाजे को पूरी तरीके से ओपन करने के लिए उसके ऊपर अपने हाथ को रखने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते उस जगह पे पूरी तरीके से रोशनी छा गया था, और वो दरवाजा धीरे धीरे पूरी तरीके से खुल जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे साउटियान और लिन फैंग उसके अंदर जाते, वहाँ पे लिन फैंग तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उससे बड़ा शॉक तो यहाँ पे साउटियान हो गया था। वो कहने लगता है, सच में ऐसा लग रहा है आज तो मेरा लकी डे ही है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पपेट्स हैं। मास्टर इन सबको छोड़िए, उसको देखिए, ये पपेट तो यहाँ पे एक गॉड लेवल का पपेट है, और इसके साथ में जो स्पीयर है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउथियान कहने लगता है, इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक एल्केमी रूम है, यहाँ पे कोई कुछ पिल्स को रिफाइन किया करता था। अब हम देखते हैं दो चिता वहाँ पे लिन फैंग उस गॉड लेवल के पपेट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये तो यहाँ पे स्टार गॉड लेवल का एक पपेट है। इतना ही नहीं, इसके साथ में जो एक स्पीयर है वो भी एक ट्रू गॉड लेवल का है। इतना सोचते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उस पपेट उस स्पीयर को अपने साथ में रख लेता है, जिसके बाद में दूसरी तरफ लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो इधर उधर देख रहा था उस रूम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स थे। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, वो भी वहाँ पे ट्रेजर्स को देखने लगा था, जहाँ पे उसकी नजर एक पिल में जाता है, जो कि फ्लेमिंग पिल होता है, मतलब कि बॉल होता है। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो एक फ्लेमिंग बॉल है, अगर मैंने इसको ले लिया तो ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस पिल को लेने की कोशिश करता है, उस बॉल को, बट हम देखते वहाँ पे वो बॉल साउटियान को रिजेक्ट कर देता है, जिसको देख के साउटियान वहाँ पे अपना सर पकड़ लेता है। वो कहने लगता है, लड़कियां तो ठीक थी, अब देखो एक डिवाइन पॉल भी मुझे पूरी तरीके से नकार रहा है, ये कितना ज्यादा बुरा हुआ ना मेरे साथ। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बस अपने थोड़े से स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस पिल को अपनी तरफ खींचता है, और हम देखते वो वहाँ पे उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा औसम हो, और मास्टर आपके जैसा कोई नहीं, आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल भी हो। देखो आपको कैसे उस पर्ल ने पूरी तरीके से अपना मास्टर चुन लिया। उसकी ऐसी बकवास बातें सुनते सुनते वहाँ पे लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे साउटियान और लिन फैंग एक टेबल के आगे आ गए थे, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिवाइन लेवल के ट्रेजर्स और वहाँ पे पिल्स सब कुछ होते हैं, जिनको वहाँ पे साउटियान भी देख रहा था। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उन सबको अपने स्पेस रिंग में रख लेता है, अपने पाव का यूज करते हुए, और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उनमें से एक जेड सिल को बाहर निकालता है, और वो उसे देखने लगा था। वो कहने लगता है, ये तो मेरे गोल्डन बॉडी टेक्निक जैसा ही, इवन की ये तो उससे भी ज्यादा बेटर है। अब वो ये सब कुछ बातें कर ही रहा था, तभी हम देखते साइड में एक डिवाइन लिक्विड के अंदर से एक सोल आके डायरेक्टली लिन फैंग के अंदर चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, अरे मेरे मास्टर के अंदर किसने सोल अटैक कर दिया, लगता है अब यहाँ पे मेरे मास्टर ट्रबल में फंस गए। और हम देखते वो वहाँ पे नौटंकी कर रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग आसमान पे उड़ने लगता है, और वो डायरेक्टली अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया था, और वो देखता है कि उसके आगे वही गॉड लेवल का स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है। अब उसकी तरफ देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पे डायरेक्टली मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसे आ गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो ड्रैगन गॉड कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ एक इनहेरिटेंस है, इसके बदले में मैं हजारों सालों से लोगों को यहाँ पे बुला रहा हूँ, ताकि मैं उनमें से एक सुइटेबल
बॉडी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर पाऊं ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊं। बट क्या करूं, अब तक जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी की भी बॉडी ने मेरे सोल एनर्जी को हैंडल नहीं किया, मतलब कि कोई कर ही नहीं पाए। बट मैं बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि तुम्हारी बॉडी ने मेरे सोल एनर्जी को पूरी तरीके से हैंडल कर लिया। इसका मतलब तुम्हारा बॉडी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। तुम्हें तो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बॉडी मेरे काम आ रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तो ये सब कुछ तुम्हारा चाल था, लोगों को यहाँ पे इनहेरिटेंस के नाम में फंसाने के लिए, उन्हें लालच देके उनको डिस्ट्रॉय करने का। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वो ड्रैगन कहने लगता है, वैसे भी अब यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे बॉडी को अपने अधीन में कर पाओ, मतलब कि अपने कंट्रोल में कर भी पाओगे। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो ड्रैगन गॉड अपने पाव को रिलीज करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग को भी फर्क नहीं पड़ता और हम देखते वो भी अपने डीमन धर्माकाया को बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब उसकी प्रेशर की वजह से दूसरी तरफ उस ड्रैगन गॉड को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तो मैं बता दूं ये ड्रैगन गॉड का बस यहाँ पे एक सोल है, ना कि उसकी रियल बॉडी। अब वहाँ पे उस धर्माकाया को देख के वो ड्रैगन गॉड पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का धर्माकाया है, आखिरकार किसी बच्चे के पास में ऐसा धर्माकाया कैसे हो सकता है। तो मैं पहले ही बता दूं, धर्माकाया मतलब धर्मा बॉडी, इसको रियल में धर्माकाया ही बुलाया जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे उस ट्रू गॉड स्पिरिट को देखते हुए वो ड्रैगन गॉड पूरी तरीके से डरते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे पास में एक डीमन स्पिरिट कैसे आया, भला तुम यहाँ पे इंसान हो या क्या हो, और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, क्या तुम फॉरेन रेस से हो। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, क्यों तुम्हें आउटर वर्ल्ड के लोगों से डर लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे डर लग गया। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के वो ड्रैगन थोड़ा बहुत घबरा गया था। वो कहने लगता है, बट तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम्हारे पास में दो दो स्पिरिट कैसे हो सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसको अभी तक यहाँ पे पता नहीं कि लिन फैंग के पास में दो स्पिरिट नहीं, दो से ज्यादा है, क्योंकि उसके पास है फ्योनिक्स स्पिरिट है, सोड स्पिरिट है, और ये हो गया डीमन धर्माकाया वाला, एंड दूसरे भी हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था, और वो वहाँ पे अपने डीमन धर्माकाया का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के धर्माकाय के अटैक की वजह से वो ड्रैगन गॉड वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो निकलने की कोशिश करता है, बट वो वहाँ पे निकल नहीं पा रहा होता। वो डायरेक्टली उस डीमन धर्माकाय की तरफ खींचा जा रहा था, जिसको देख के वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगता है, डरने लगता है। बट हम देखते तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन आ गए थे और वो कहने लगते, रुक जाओ, इसे तुम खत्म मत करो, वैसे भी ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसको तो मैं ही एब्जॉर्ब करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते थंडर ड्रैगन अपने पाव का यूज करते हुए उस ड्रैगन गॉड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो ड्रैगन गॉड बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन गॉड हो, मतलब कि सेलेस्टियल बीइंग, आखिरकार आप इस दुनिया में कैसे आए, इस वर्ल्ड में तो आपका आना मना है। हम देखते वहाँ पे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो वहाँ पे उस ड्रैगन गॉड को पूरी तरीके से निगलने की फिराक में था, मतलब की कोशिश कर रहा था। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी कहने लगता है, सीनियर आप ऐसे बीच बीच में बाहर आओगे तो क्या सच में आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा कि मेरी तरह मेरी पावर को जैसे सप्रेस किया गया था, आपकी भी पावर को यहाँ पे हेवनली गॉड पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा, क्योंकि सेलेस्टियल बीइंग का इस वर्ल्ड में होना पूरी तरीके से बैन है। बट हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन को फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल है, इसलिए तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, सब मुझे पता है, जब यहाँ पे हेवनली गॉड मेरे पाव को सप्रेस कर रहा था तब आपने कोई भी हेल्प नहीं की, और अब जब यहाँ पे मैंने इस ड्रैगन गॉड को पकड़ लिया है तो इसको अकेले ही एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी ये सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों का फायदा होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ठीक है हाफ हाफ बांट लेते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ड्रैगन गॉड
मास्टर बहुत ही ज्यादा डर गया तो वो कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो, आखिर मैंने तुम लोगों का बिगाड़ा क्यों है, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए, प्लीज मुझे जाने दो। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और थंडर ड्रैगन को फर्क नहीं पड़ता, उसकी ऐसी बातें भी सुन के हम देखते वहाँ पे उसका सोल पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद में उसके सोल को वहाँ पे लिन फैंग और थंडर ड्रैगन हाफ हाफ बांट लेते हैं, मतलब कि दोनों के ही साइड में हाफ हाफ चला जाता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन भी उस सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग भी उस सोल को एब्जॉर्ब कर रहा था और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग सोचने लगता है इस ड्रैगन सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरा डीमन धर्माकाया भी पूरी तरीके से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और मेरी सोल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कुछ टाइम तक उस सोल को एब्जॉर्ब करता है। अब वो जैसे वहाँ पे उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कह रहा था मेरा सोल यहाँ पे ग्रेट परफेक्शन के 9th लेयर तक पूरी तरीके से टच हो चुका है और मेरा सोल बहुत ही जल्दी इमोर्टल सोल बन जाएगा। इतना ही नहीं, वर्चुअल गॉड रिलम के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका हूँ मैं। दो चित्रबन साउटियान को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है देखो क्या सा बैड लक हमारा, असल में ये ड्रैगन गॉड यहाँ पे लोगों को फंसाने के लिए अपने ट्रू गॉड इनहेरिटेंस के की को बाहर भेजता था ताकि यहाँ पे दूसरे लोग आए और इसके जाल में फंस जाएं, जिसके बाद में ये उन सबके बॉडी में कंट्रोल करने की कोशिश करे, अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसके बाद में उन सबको यहाँ पे रिफाइन कर दे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनके आगे कोई भी नहीं टिक पाता, अगर मैं यहाँ पे अकेला होता तो पता नहीं मेरा आज तक क्या हो चुका होता, ये बंदा मेरा क्या कर देता। अच्छा हुआ मैं मास्टर को फॉलो कर रहा हूँ और मास्टर जैसे पावरफुल इंसान को फॉलो करने के बाद में मुझे यहाँ पे कोई हरा ही नहीं सकता। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तुम बस यहाँ पे लंबी लंबी फेंकना जानते हो और कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से, और वैसे भी इस जगह पे दूसरे क्या क्या है उन सबको हम ले लेते हैं। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और साउटियान पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, जो मुझे टेक्निक अभी मिला था उसकी हेल्प से मेरी ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लिन फैंग की बातें सुन के साउटियान कहने लगता है मास्टर उसको आप अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे आपके गोल्डन बॉडी आर्ट को। अब इसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है तुमने ठीक कहा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अगर यहाँ पे कभी हमारा मुकाबला ट्रू गॉड वाले रियल बॉडी से हो गया तो उस वक्त भी मुझे अपने डीमन क्लोन मतलब कि डीमन धर्माकाया को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसे हर वक्त यूज करना ठीक नहीं है। अगर मैं इस टेक्निक को पूरी तरीके से स्ट्रेंथ कर दूं तो मुझे यहाँ पे अपने डीमन क्लोन का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आराम से ट्रू गॉड्स को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लूंगा। और कुछ टाइम पहले ये टेक्निक मुझे मिला था जो मेरे गोल्डन बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर मुझे भी ये टेक्निक सीखनी है, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं भी पावरफुल होना चाहता हूँ, अगर मेरी बॉडी भी स्ट्रांग हो गया तो कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है जरूर, और हम देखते वो सारे टेक्निक को उसके माइंड में भी ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद में लिन फैंग कहने लगता है मेरे साथ आओ, अब हम यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे। साउटियान लिन फैंग के पीछे पीछे जाने लगता है और हम देखते वो लोग उसी फर्नेस के अंदर चले गए थे जहाँ पे पूरी तरीके से लावा ही लावा था, और हम देखते लिन फैंग उसी जगह पे बैठते हुए कल्टीवेट कर रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान भी आता है, बट वो वहाँ पे कहने लगते है तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, कहीं मैं यहाँ पे पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाऊं मास्टर। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग हंसते हुए अपने पाव को गैदर करते हुए वहाँ के ट्रू फायर एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब कि ये लोग जिस फर्नेस के अंदर आए थे वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और इसके अंदर एक ट्रू गॉड लेवल का फ्लेम पूरी तरीके से फैला हुआ है, जिसकी हेल्प से ये लोग यहाँ पे इस टेक्निक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से सीन सिप्रो के दूसरी तरफ हमें न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग और वहाँ पे क्विंगलुंग क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे पहुंचे होते हैं जहाँ पे उनके आगे एक गॉड लेवल का पॉपेट होता है, जिसको देखते हुए वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं ये गॉड लेवल पॉपेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 7th या 8th लेयर के बराबर होगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे चूनिंग भी कहने लगती इसको हमें ले लेना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और हम देखते वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो लोग वहाँ पे उन पॉपेट्स को ले सके। तो मैं बता दूं यहाँ पे दूसरे ट्रेजर्स भी हैं, और हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे बहुत ही ज्यादा स्पीड में, बट हम देखते अचानक वहाँ पे पूरी तरीके से एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते दुआन वहाँ पे उनके ऊपर
ऊपर अटैक कर देता है और वो कहने लगता है ये सब कुछ मेरा है, साइड हटो। अब हम देखते वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते दुआन तुम्हारी इतनी हिम्मत, बट हम देखते वो लोग पीछे हो गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगती है ऐसा लग रहा है दुआन अब यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर में पूरी तरीके से पहुंच चुका है। इसका मतलब उसका अब यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू हो गया है। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन को भी पूरी तरीके से मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से ये ट्रू गॉड के हाफ स्टेज जैसा पावर है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रोंग रोंग कहने लगते ऐसा लग रहा है ये पपेट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ के ट्रेजर्स हमें यहाँ पे बिलोंग नहीं होंगे, क्योंकि ये सब तो यहाँ पे दुआन ले जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दुआन का ग्रैंडसन खुश होते हुए कहने लगता है ग्रैंडपा ये तो यहाँ पे गॉड लेवल का पपेट है, और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दुआन भी कहने लगता है फाइनली अब ये हमारा होगा, और हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे दुआन का ग्रैंड सन कहने लगता है ग्रैंडपा आखिरकार यहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग और यहाँ पे क्विनलुंग क्लैन के लोगों के साथ में क्या किया जाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दुआन अपने पाव का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्विनलुंग क्लैन के लोग न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग सब लोग वहाँ पे गिर जाते, और हम देखते दुआन कहने लगता है जल्दी से उस इंसान को कहो कि 1 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच जाए। वैसे भी मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला, अगर वो नहीं आया तो याद रखना तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और हम देखते हैं दुआन के इसी धमकी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, उसके लिए वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।